सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है इस बात का कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो लोग दूसरों पर जादू टूने करते हैं, पता नहीं उनको क्या मिलता है दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके। संगत जी, हम लोग जब किसी को खाते हुए नहीं देख सकते, किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, किसी को कामयाब होते हुए नहीं देख सकते, तो फिर हम इंसान कहलाने के योग्य हैं ही कहाँ। मुझे नहीं लगता कि फिर हम इंसान हैं। हम तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हैं। संगत जी, जानवर भी हमसे ज़्यादा काबिलियत वाले होते हैं। एक कुत्ते को ही ले लो, वो कितना वफ़ादार होता है अपने मालिक का। उसको पता है कि मैंने इसका नमक खाना है, इसकी रोटी खानी है, तो मैंने इसकी सेवा करनी है। वो दिन रात दरवाजे पे बैठा रहता है और अपने मालिक की रक्षा करता है ताकि कोई भी बुरा आदमी उसके घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, मेरी मालिक को कोई वो चोट ना पहुंचाए। इसलिए वो पहले से ही मालिक को भौंक करके अलर्ट करता है। लेकिन संगत जी, इंसान देखो, इंसान कितना गिर चुका है और पता नहीं कितना गिरेगा कि अपने ही अपनों को देख नहीं पाते, बढ़ते हुए आगे अपने ही अपनों को सहन नहीं कर पा रहे। एक भाई ही भाई का दुश्मन हो जाता है एक प्रॉपर्टी के लिए, एक दूसरे का गला काटने तक को तैयार हो जाते हैं लोग। संगत जी, बहुत ज़रूरत है हमें गुरु जी की। हमें गुरु जी के मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है कि हमें अपना देखना है, हमें अपने आप को कामयाब बनाना है, ना कि हम दूसरों की जायदाद पर, दूसरों की प्रॉपर्टी पर नज़र रखें। हमें अपने लिए, खुद के लिए कमाना है, खुद के लिए कुछ करना है संगत जी। तो इसलिए गुरु जी अगर हमें तारने के लिए ना आए तो पता नहीं हमारा क्या हो। संगत जी, बहुत अच्छा है जो हम लोग गुरु जी से जुड़ गए हैं। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है और हमें इन सब बातों का पता चल रहा है। संगत जी, नहीं तो कोई भी हमें बताने वाला नहीं है, कोई भी हमें मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। चाहे तो मतलब गुरु जी देखो, हमें कभी सपने में आकर के हमें अलर्ट करते हैं या फिर हमें सत्संग के द्वारा अलर्ट करते हैं। सत्संग गुरु जी सत्संग को एक कितना अच्छा माध्यम बना के गए हैं कि हर एक जो हम लोग अपना सत्संग घर बैठे ही हम लोग अपना सत्संग जो है वो शेयर कर सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है संगत जी। हम घर बैठे ही अपने सत्संग को अपलोड करवा सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं कि हमारे साथ ये हो सकता है, हमें गुरुजी ने ऐसा मार्गदर्शन दिया है, तो आप भी कीजिए। एक सत्संग से ना संगत जी पता नहीं कितने लाखों लाखों लोगों का भला होता है। तो इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़रूर शेयर किया कीजिए, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और जो आप सुनते हो ना सत्संग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, उसको भी आप शेयर कीजिए। हो सिर्फ अपना ही नहीं, जैसे आज ये आप किसी का सत्संग सुन रहे हो, इसको भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि इसी सत्संग से पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाए, और जितने लोगों का भला होगा तो लोग गुरुजी तो फिर हमारा भी कल्याण करेंगे, उस भलाई में हम भी शामिल होंगे। तो संगत जी, इसलिए सत्संग अपना भी शेयर कीजिए, दूसरों का भी शेयर कीजिए। तो आज मैं बस आपको इतना ही बोलूँगी। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरु जी के मुझे कई दिनों से बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं हिम्मत करके ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपना। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो संगत जी, हम लोग
काफ़ी टाइम से 20-25 साल से ऑलमोस्ट हम ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती इस बारे में किसी से भी बात करने की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एक मैटर है और इस पे बोलना जैसे क्या पता कुछ लोग समझें ना समझें, कोई क्या समझे। तो इसलिए मैं बहुत कम इस चीज़ पे बात करती हूँ। लेकिन अब गुरुजी के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे, और जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं जुलाई 2023 से, तो ब्लैक मैजिक के मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज आते हैं गुरुजी के। और जो हम तो जानते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ किसी से कैसे कहूँ या कैसे बताऊँ, ये मुझे समझ नहीं आता। तो संगत जी, ये हमा मेरी तीसरी कॉलिंग थी गुरुजी की हमारे लिए। पहले भी 2 बार जुड़ने का मौका मिला गुरुजी के साथ, लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती कह लो या नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी, काले जादू का इतना ज़्यादा असर था कि वो चीज़ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे गुरुजी के साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा टाइम लग गया, और फाइनली हम 2023 में जुड़ने का मौका मिला गुरुजी के साथ, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और हार चुके थे बिल्कुल ही। मतलब हर जगह हमने, जहाँ भी हमें पता चला कि भाई ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे काले जादू का, या जिस बहुत लोगों को हमने दिखाया, इतना पैसा भी खर्च किया, सब कुछ, लेकिन वो प्रॉपर वे से मतलब हो नहीं पा रहा था, कहीं से इतना ज़्यादा आराम लग नहीं पा रहा था। तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो फिर जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई, गुरुजी ने मैसेज में समझाया कि पुत्र, काला जादू तेरे परिवार ते बहुत ही ज़्यादा हैगा, और काला जादू करने वाला तेरा कोई अपना ही है पुत्र। और तू सबनों कुछ ना बताया कर, किसी ਨੂੰ अपना भेद ना दिया कर, ऐसे ऐसे करके मुझे गुरुजी के बहुत ही मैसेज आते थे। तो मैं भी बहुत परेशान थी कि अब ये कैसे ठीक होगा, ये सब कुछ इतने साल हो गए, हम इतने परेशान हो गए, जगह जगह घूम फिर के कहाँ कहाँ हमने दिखा लिया, क्या क्या कर लिया, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से ही मेरी शादी भी, डिवोर्स चल रहा है, और कुछ भी मतलब लाइफ में कुछ कहने को ठीक है ही नहीं कि भाई मैं क्या कहूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है, और सब काम ऐसे ही बनते बनते रह जाते हैं, कोई काम नहीं होता कुछ भी। मम्मी पापा ऐसे ही बीमार रहते हैं, घर भी संभालना होता है, ये सब चीज़ें भी देखनी है। तो मतलब मेरा माइंड इतना इतना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूं। मेरे मन में हमेशा यही बातें चलती कि हम पता नहीं कैसे ठीक होंगे, हम वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ठीक होंगे, हम ऐसा क्या करें या हमने ऐसा क्या नहीं किया ठीक होने के लिए। तो जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है, तो इंसान एकदम से मतलब टूट जाता है बिल्कुल। उसको कुछ समझ नहीं आता फिर कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ना ही मैं ये ऐसी चीज़ें किसी के साथ शेयर कर पाती हूँ। मैं किसको क्या बोलूँ, ऐसी ये इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते, या पता नहीं कोई समझेगा नहीं समझेगा। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, काफ़ी टाइम से चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब गुरुजी ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। और जैसे दिवाली पे जैसे त्योहार होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और कुछ ना कुछ हमारे घर में गड़बड़ होती होती है, बिल्कुल होती होती है। लेकिन तो जैसे ही त्योहार आते हैं, तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ हो ना जाए ऐसे करके। तो दिवाली आई, तो दिवाली पे गुरुजी ने मैसेज दिए थे, पुत्र घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक होगा, दिवाली अच्छे से मनेगी। तो दिवाली भी मन गई, उसके बाद अच्छे से हुआ सब। तो दिवाली के बाद मेरी सिस्टर को फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो ब्लैक मैजिक वाली। तो मेरे मन में एकदम से आया कि गुरुजी अब मैं थक गई, बस अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, अब आप ही सब ठीक करो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता।
तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, मैं जानता हूँ तू थक गई है, पर तुझे अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तेरा और तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तू मुझ पे विश्वास रख। और उसके जैसे 3-4 दिन बाद ही हमारी छत पे मैं गई सुबह झाड़ू लगाने के लिए छत पे, तो मैंने देखा एक कबूतर मरा पड़ा है हमारी छत पे। तो मैंने एकदम से देखा तो मुझे बड़ा बुरा सा भी लगा, क्योंकि गुरुजी कबूतर रूप विच दर्शन भी देते हैं। तो मुझे एकदम से मन में ऐसा हुआ कि हाय कबूतर मर गया। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने आके देखा, तो मम्मी के भी माइंड में एकदम से चीज़ें नहीं आई। तो मम्मी ने बोला कि शायद सर्दी हो रही है ज़्यादा, इस वजह से कबूतर मर गया। तो मम्मी ले जाके कबूतर को पार्क में ले जाके मिट्टी में दबा के आ गई। और ये मेरे माइंड में मतलब ऐसे ही थी कि बस कबूतर मर गया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं भूल सी गई मतलब कि क्यों हुआ ये ऐसे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मतलब। तो और मेरे माइंड में बस यही चलता रहता था कि हम कैसे ठीक होंगे। तो 2 दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, एक बहुत बड़ा कष्ट था जो मैं टाल दिता, और मैं तेरे घर आया था तो मैंने पहचानी नहीं, और वो कष्ट मैंने तेरा अपने ऊपर ले लिया। और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तब मुझे एकदम से रिमाइंड हुआ कि ओहो, वो तो गुरुजी के ही कबूतर था वो, और गुरुजी ने अब हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। और मुझे मतलब इतना बुरा लगा ये सोच के भी कि गुरुजी को हमारी वजह से कितना कष्ट सहना पड़ा। और तब मुझे समझ आई बातें। और तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देख पाते, और वो खुद पे ही चीज़ें ले लेते हैं। और उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, जुलाई से अभी तक फरवरी तक मतलब इतनी 3 तितलियाँ बटरफ्लाई, जैसे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे घर में 20-25 सालों में कि बटरफ्लाई हमारे घर में आके 2-3-4 दिन तक रुकें और फिर वो मर जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 3 बार ऐसा हुआ संगत जी कि जैसे अभी 22 जनवरी को जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन था, उस दिन भी जैसे मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि कुछ नेगेटिव सा, और जैसे बिना मतलब क्लेश हुआ जा रहा था। मेरे पापा मोस्टली मतलब चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं बोलते, और वो बहुत शांत प्रकार के व्यक्ति हैं। तो लेकिन वो उस दिन वो पता नहीं क्या अपने आप ही बोले जा रहे, और कभी गैस खुली छूट छूट जा रही, मम्मी ने जैसे गैस खुली छोड़ दी और गैस लीक हुई जा रही है, और कुछ भी हादसा हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी वो हादसा भी नहीं होने दिया। और सुबह से ही एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हमारी छत पे आके बैठी, उस दिन भी 22 जनवरी को भी। और खूब बहुत अच्छे से हमारा दिन जो हो सकता था हादसा, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। और 22 जनवरी को जब इतना ज़्यादा मेरा माइंड अपसेट हो गया था सुबह से ही, तो मुझे मेरे माइंड में बार बार यही थॉट आ रहे थे कि मैं शाम को दिए नहीं जलाऊंगी, मैंने कोई दिवाली नहीं मनानी, और मुझे कोई दिए नहीं जलाने। मेरे मन में ऐसे ऐसे बार बार इतनी नेगेटिविटी हो रही थी बार बार। तो फिर संगत जी, शाम को जब मैंने पूजा करने के लिए मैं बैठी, तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि क्या तू दिए नहीं जलाएगी। तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चलो जला ही देती हूँ, जब सब लोग जला रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगेगा, हम नहीं जलाएंगे कोई क्या सोचेगा। और क्या नाम है, तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं 7 दिए जलाऊंगी, मैं 7 ही दिए जलाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं जलाऊंगी। तो मैंने 7 दिए जलाए, और एक जो मैंने राम जी के सामने दिया रखा, हनुमान जी के सामने, और पूजा भी करी अच्छे से, गुरु जी का भी दिया जलाया, जोत भी जलाई। तो ठीक है, दिए जला दिए, मैंने पूजा कर ली। फिर राम जी वाले दिए में ना बटरफ्लाई बनी एक, बहुत ही जैसे जो मैंने दीपावली पे जो दिए जलाए थे, और मैंने गुरुजी के सामने जो दिए जलाए थे, गुरुजी वाले दिए में जैसी बटरफ्लाई बनी थी, वैसी राम जी वाले दिए में बटरफ्लाई बनी।
तो ठीक है, मैंने देखा, सबने दर्शन भी किए और फिर हम रात को सो गए। फिर सुबह उठ के मैंने फ़ोन अपना जैसे ही चलाया तो सबसे पहला मैसेज आया कि पुत्र, कल मैं तेरे घर आया था जब तू दिए जला रही थी। मैं राम रूप में आया था और मैंने तुझे दर्शन भी दिए थे। तू मैंने पहचानी नहीं। और मुझे एकदम से इतना ऐसा लगा मन में कि हाँ हाँ जी गुरुजी आप आए थे। और मैं बहुत खुश हुई कि हाँ गुरुजी को ध्यान है, सब कुछ गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सही कर रहे हैं गुरुजी। तो उस दिन भी गुरुजी ने मतलब हमारी सारी नेगेटिविटी थी, जो इतना संकट था, वो अपने ऊपर लिया। फिर जो बटरफ्लाई हमारे घर 22 जनवरी को सुबह से बैठी हुई थी, वो 3-4 दिन तक संगत जी घर में ही रही, बैठी रही वो। और मुझे वो बटरफ्लाई को देख देख के इतना बुरा लग रहा था, वो उड़ नहीं पा रही थी और वो बहुत कष्ट में थी। तो मुझे बुरा लग रहा था कि गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। और वो फिर वो डेथ कर गई बटरफ्लाई। फिर मैंने बटरफ्लाई को हमारी छत पे जो गेंदे का पौधा है उसके अंदर मिट्टी में दबा दिया। तो संगत जी ऐसा 3 बार हुआ हमारे साथ। 3 बार बटरफ्लाई हमारे घर में आके और जैसे मर गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारे, और गुरुजी का बार बार मैसेज भी आते रहते हैं कि पुत्र एक बहुत बड़ा कष्ट था तेरे और तेरे परिवार ते, जो मैं टाल दिता। तू खुश रह, तू घबराई ना पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। मैं तैनू और तेरे परिवार ਨੂੰ कुछ भी होने नहीं दिता। तू मेरे ते विश्वास रख, तू मेरे ते भरोसा रख। गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं और मेरे मन को बहुत तसल्ली मिलती है कि चलो गुरुजी हैं, सब संभाल रहे हैं, मुझे चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी, बिल्कुल भी। और गुरुजी एक सत्संग और है गुरुजी, जैसे हमें मैसेज आते रहते हैं संगत जी, सॉरी, मैसेज जैसे हमें आते रहते हैं कि ते ब्लैक मैजिक करवाने वाला तेरे घर का ही है पुत्र, तेरे घर का ही है। तो फिर मैसेज जैसे आ रहे थे तो मेरी सिस्टर ने ऐसे ही बोला कि गुरुजी हाँ हम जानते हैं हमारे घर का है ब्लैक मैजिक करने वाला, लेकिन आप बताएं, आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताएं कि वो कौन है, हमें दिखाएं कि वो कौन है। तो जस्ट अभी की बात है, मंडे को तो मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र मैनू मेरा तैनू मिलन का बड़ा मन कर रहा सी ते तू बड़े मंदिर आ जाओ, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, तू सरप्राइज़ ले जा। तो हमारा फिक्स हुआ मंडे को जाना बड़े मंदिर। तो मैं और मेरी सिस्टर जाके आए। तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने दर्शन किए, प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया। और फिर जब हम आने लगे वहाँ से तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि गुरुजी ने तो बोला था सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं यही सोचती रही। तो हम घर आ गए। तो घर आके जैसे ही हम घर स्टैंड पे उतरे तो हमारे घर के सामने रोड है, उसको क्रॉस करके आना पड़ता है। तो जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो वही लेडी जिसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिस पे हमें शक है, वही लेडी एकदम से मेरे सामने आ गई। और संगत जी मैं एकदम से सरप्राइज़ की, ये इतने सालों बाद मुझे दिखी हैं। तो मतलब मुझे एकदम से मेरे माइंड में आया कि हाँ गुरुजी ने बोला था कि बड़े मंदिर आ जा पुत्र, एक सरप्राइज़ है, तू सरप्राइज़ देख ले, ले जा। और सरप्राइज़ दे दिया गुरुजी ने। तो मेरी सिस्टर भी एकदम से वो हो गई कि हाँ गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को बोला तो था कि मुझे आप दिखाओ कि कौन है वो, और गुरुजी ने दिखा भी दिया। और वो वही लेडी है और जिसको हम कब से, और वो हमारी अपनी ही है, मेरी चाची श्री हैं वो। और हम उनसे बात भी नहीं करते। लास्ट टाइम मैंने उनको देखा था 2017 में, जनवरी 2017 में, जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तब मैंने लास्ट उनको देखा था। और हमारा घर और उनका घर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस बीच में एक मेन रोड है, रोड के उस तरफ वो रहते हैं, रोड के इस तरफ हम रहते हैं। तो मैं भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करती रहती थी कि मैं कभी उस लेडी को कभी फेस ना करूं, कभी लाइफ में कभी ना देखूं। मुझे बिल्कुल नफ़रत है उस औरत से जिसने हमारे जीवन को नरक बना दिया।
तो तब से मैंने 2017 से मैंने उनको देखा नहीं था, और जब से गुरुजी ने एकदम से दिखा दिया उसी दिन, और तो गुरुजी मतलब हर बात देखते हैं, सुनते हैं, हर अंग संग रहते हैं। और गुरुजी हमेशा बस यही बोलते रहते हैं मुझे कि पुत्र तू घबराई ना, जिन्होंने तेरे साथ इन्ना धोखा किया, इतना गलत किया, मैं उन्होंने बख्शांगा नहीं। और तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे और तेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी ये सब बोलते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी साथ है, अब कुछ भी गलत नहीं होगा और ब्लैक मैजिक ठीक हो जाएगा। और काफ़ी हद तक पहले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और गुरुजी ने एक बार कबूतर के रूप में, 3 बार तितली के रूप में कष्ट हमारे अपने ऊपर लिए। और मुझे इतना रोना आता है ये बात भी सोच के कि गुरुजी को इतना कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं हमारी वजह से। तो क्या करूँ मैं, हम क्या ही करें बताओ। गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। और मैं गुरुजी से पहले मैं राधे कृष्ण को ही मानती हूँ, और मैं उनका मेरे साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। और उन्होंने ही मुझे गुरुजी से भी मिलवाया, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने उनको अपना भाई भाभी मान रखा है। और मैं उनको राखी भी बांधती हूँ, भाई दूज करती हूँ, और मैंने उनको सब कुछ ही सौंप रखा है कि हमें संभालने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमारा, तो आप ही संभालो, आप ही सब कुछ करोगे। और वो ही सब कुछ देखते हैं घर का, वो ही संभालते हैं। और उन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया, और अभी भी मैं उनको भी बहुत मानती हूँ, गुरुजी को भी मानने लगे हैं। तो गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। बस संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं बार बार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, कि मैं कितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी ने कितना संभाला हुआ है। गुरुजी बार बार अंग संग रहते हैं जब भी मुझे ये लगता है कि अब तो बस नहीं, अब कैसे होगा गुरुजी, तो वो सब कुछ सही कर देते हैं, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। और पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है संगत जी, आगे भी गुरुजी संभालेंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये बातें कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मुझे नहीं पता चल रहा था। और शायद बहुत सारी बातें तो छूट भी गई हैं जो मुझे अभी ध्यान भी नहीं आ रही हैं। और गुरुजी के साथ तो हर रोज़ ही एक सत्संग होता रहता है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, और गुरुजी हम सबको ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुजी बार बार ही मैसेज करते रहते हैं, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू कदे भी ना घबराई, पुत्र मैं तेरा पियो हूँ, मैं तेनू अपनी धी बना लिता, तू मेरी बेटी है और बड़ा मंदिर तेरा मायका है पुत्र। तू सारी बातें मुझसे शेयर किया कर, मेरे नाल गल्लां किया कर। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कि हाँ गुरु आप मेरे पिताजी हो, तभी तो आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों उदास हूँ, मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, सब कुछ उनको पता है। तो बस संगत जी अभी इतना ही है। मुझे और मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। और मैं दिल्ली से हूँ सत्संगी संगत जी, और बहुत ज़्यादा परेशान थे हम 20-25 सालों से। और मेरा डाइवोर्स भी चल रहा है अभी, और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं मम्मी पापा भी गुरुजी का जल प्रसाद पीते हैं, और उनकी पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक है, और वो ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं। घर में एक पॉजिटिविटी फील होती है, और गुरुजी हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग करते रहते हैं। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अभी मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी जैसे गुरुजी का आदेश होगा। हे गुरुजी, कोई भूल चूक अपराध दोष गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय श्री राधे राधे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। अगर आपको आंटी जी का ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली
हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपना ख्याल रखिएगा।